बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नगमा 16 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। ये बात सबको पता थी कि जिस दिन तहरीके इंसाफ जलसे शुरू करेगी, जिस दिन इमरान खान जलसे शुरू करेंगे, उस दिन सबको पता लग जाएगा कि अवामी मकबूलियत किसके साथ है। बेशक तमाम तर मीडिया को, तमाम तर एंकर्स को नवाज शरीफ के लिए मैनेज किया गया है, यानी बाकायदा तौर पर मीडिया को यह हदायत दी गई है कि नवाज शरीफ के लिए बयानिया बनाना है, मुस्लिम लीग नून के लिए एक तगड़ा नैरेटिव बनाना है। लेकिन उसके बावजूद सबको अंदाजा था जिस दिन तहरीके इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेगी, जिस दिन सियासी सरगर्मियां तहरीके इंसाफ की शुरू होंगी, उस दिन लग पता जाएगा कि लोग किसके जलसों का शिद्दत से इंतजार करें। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि इस घुटन के माहौल में, यानी पिछले 5-6 महीनों के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जो क्राइसिस आया, जो क्रैकडाउन आया, अगर इस घुटन के माहौल में कोई उम्मीद की किरण है, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को या इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो पाकिस्तान की अदालतों से मिल सकता है। इस टाइम मीडिया मैनेज है, इदारे मैनेज है, निगरान हुकूमतें मैनेज है, लेकिन अदालतों से आज भी थोड़ी सी उम्मीद है कि वो इस घुटन के माहौल में, इस सख्त माहौल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसों की इजाजत देंगे। अब से कुछ देर पहले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला, एक पहली बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में आ गई है। ये गेम चेंजर खुशखबरी साबित हो सकती है, यानी अब से खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसे शुरू होने जा रहे हैं। पहले ये हो रहा था कि तहरीके इंसाफ के कारकुनान जहां पर भी वर्कर कन्वेंशन करते थे, जहां पर भी इकट्ठे होते थे, वहां पर पुलिस पहुंच जाती थी, क्योंकि निगरान हुकूमत को यह टास्क दिया गया है कि तहरीके इंसाफ का जलसा नहीं होने देना, तहरीके इंसाफ के कारकुनान को कहीं मुतहर्रिक नहीं होने देना, इनको इकट्ठा नहीं होने देना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इंतहाई अहम 2 फैसले पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आए हैं। आज जुमेरात का दिन है, 16 नवंबर है। कुछ दिन बाद से अब बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसे शुरू होने जा रहे हैं। लाखों लोग, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लाखों लोग जिस एक खबर का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, वो खबर आ गई है। मैं आपको तमाम तर तफसीलात बता देता हूं और बता दूंगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पहला जलसा कहां करने जा रही है और उस जलसे के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, उस जलसे के लिए इमरान खान की तकरीर कैसे वहां पर चलाई जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, इस टाइम खौफ क्या है नवाज शरीफ को और तमाम तर सियासी जमातों को जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मुखालिफिन है, उनको इस बात का खौफ है कि किसी तरीके से तहरीके इंसाफ का कोई जलसा ना हो। बेशक तहरीके इंसाफ के ऊपर एक क्रैकडाउन है, बेशक तहरीके इंसाफ के ऊपर क्राइसिस है, कारकुनान जेलों में है, कोई शख्स तहरीके इंसाफ को ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई कारकुन तहरीके इंसाफ का झंडा लेकर सड़क पर नहीं चल सकता, इतना खौफ है। उसके बावजूद तहरीके इंसाफ का कोई जलसा होने नहीं दिया जा रहा। उसके बावजूद तमाम तर निगरान हुकूमतों को यह हदायत की गई है, नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि तहरीके इंसाफ कोई जलसा ना कर सके। हालांकि इमरान खान जेल में है, हालांकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई तगड़ा बड़ा रहनुमा इस टाइम जेल से बाहर नहीं है। जो बाहर है वो तहरीके इंसाफ को छोड़ चुका है, जो नहीं छोड़ा उसको जेल में डाला हुआ है या वो रूपोश है। उसके बावजूद तहरीके इंसाफ के जलसों का इतना खौफ था कि किसी जगह पर पार्टी का कोई एक छोटा सा जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला आ गया। आप पहले खबर देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब जलसे कहां शुरू होने जा रहे हैं, किस तरीके से लाखों लोग अब बाहर निकलेंगे तो पुलिस भी इन जलसों को नहीं रोक सकेगी। आप खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। खबर कह रही है, पाबंदी नहीं तो पीटीआई कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा कर सकती है। पेशावर हाई कोर्ट का अब से कुछ देर पहले ये एक बहुत बड़ा और तगड़ा हुक्मनामा आया है। तहरीके इंसाफ पेशावर की जो लीडरशिप है, उसने तकरीबन 75 मुख्तलिफ दरखास्तें इंतजामिया को, यानी निगरान हुकूमत को, और पेशावर की जो जिले इंतजामिया है उसको जमा करवाई थी। 75 दरखास्तें। किसी जगह पर भी पूरे केपीके में किसी एक जगह पर हमें वर्कर कन्वेंशन करने दिया जाए, हमें पार्टी का जलसा करने दिया जाए, लेकिन 75 दरखास्तों के बाद भी किसी ने कोई जलसा करने की इजाजत नहीं दी। फिर यह दरखास्त गई थी पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अब यह हुक्म आ गया है कि कानून के मुताबिक, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पेशावर में
KPK में जलसा कर सकती है। दूसरी खबर भी मुलाहिजा फरमाएं। दूसरी खबर कह रही है PTI को जलसे की इजाजत ना देने पर IG और DC को नोटिस जारी। ये भी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से IG KPK और DC मानसेरा इन दोनों को नोटिस जारी हो गए। यानी ये यूं कह लीजिए कि ये उम्मीद की पहली किरण है, ये ठंडी हवा का पहला झोंका है जो पेशावर हाई कोर्ट से आया है कि अब अगर किसी और सूबे की पुलिस ने तहरीके इंसाफ को जलसों की इजाजत ना दी तो वहां पर भी उस मुतलका IG को, उस मुतलका पुलिस अफसरान को जो है वो नोटिस जारी होंगे और बाकायदा तौर पर अदालत जो है वो इंटरवीन करेगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 19 नवंबर को इजाजत दी गई है शादरा में, यानी शादरा में पहला वर्कर कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने जा रहा है। और मेरे पास उस वर्कर कन्वेंशन की जो इतलात हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि प्लान ये किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि पुलिस फैसिलिटेट करेगी, पुलिस अब इस वर्कर कन्वेंशन को रोकेगी नहीं। तो इस वर्कर कन्वेंशन को एक बाकायदा तौर पर बड़ा जलसा बनाने की तैयारी की जा रही है। इमरान खान की तकरीर दिखाई जाएगी, इमरान खान की जेल से एक लिखी हुई तकरीर आएगी जो उनके वुकला के थ्रू आएगी और वो बाकायदा तौर पर शादरा में होने वाले वर्कर कन्वेंशन में चलाई जाएगी। इस तरीके से ये पहला खिताब होगा, इमरान खान का जेल जाने के बाद पहला पैगाम, पहला खिताब होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के नाम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आ गया है उससे भी एक बहुत ज्यादा ये उम्मीद पैदा हुई है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के अंदर बड़े जलसे करेगी। इसका आगाज भी KPK से ही हुआ था। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि शेर अफजल मरवत जो इमरान खान के वकील हैं, इन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुतहर्रिक रहनुमा के सूरत में सामने आए हैं। यानी हर जगह पर चूंकि वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और तो कोई बाहर आसानी से निकल नहीं सकता, कोई मीडिया पर नहीं आ सकता, कोई जलसा नहीं कर सकता। तो अब से कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत जब अपने इलाके में गए थे तो वहां पर मरवत कबीले के लोगों ने तहरीक इंसाफ के इस रहनुमा का जिस तरीके से इस्तकबाल किया था वही बुनियादी तौर पर इब्तदा थी, वहीं से तहरीक इंसाफ को एक मोमेंटम मिला था और अब लोग जोक दर जोक बाहर आते जा रहे हैं। देखिए एक बात तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी अंदाजा है कि अगर लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल आते हैं, यानी मिसाल लीजिए कि अगर लाखों लोग पेशावर के जलसे में आ जाते हैं, अगर लाखों लोग शादरा में 19 नवंबर को होने वाले वर्कर कन्वेंशन में आ जाते हैं तो शायद पुलिस भी ना रोक सकेगी। ऐसे ही जैसे 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, बेशक उन इंतखाबात को मैनेज करने के लिए पूरा प्लान बना लिया गया है, बेशक उन इंतखाबात को मैनेज करने के लिए पूरा एक नक्शा खींच लिया गया है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना है, लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन के बावजूद अगर लोग एक बड़ी तादाद में 8 फरवरी को बाहर आ जाते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग वोट डालने आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के हक में, तो शायद उस इलेक्शन को भी मैनेज ना किया जा सके, शायद फिर वो इलेक्शन भी इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा रेफरेंडम डिक्लेयर हो जाए। तहरीक इंसाफ के हक में कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान का मीडिया ये अच्छी खबरें आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से या तहरीक इंसाफ के हक में कोई खबर हो मैं आप तक पहुंचाता जाऊं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।